अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दीज सीक्वेंसेस। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये भी ठीक है, बस इसमें ये कुछ क्वेश्चंस अलग उम्र के पार्ट्स होंगे, वो थोड़े अलग तरीके से हमें सीक्वेंस बनानी होगी, बनानी हमें फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स की। सही है। पार्ट ए में बोला द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय स्टार्टिंग विद 10 से स्टार्ट हो रही है एंड ऑब्टेनिंग ईच टर्म बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। यानी कि देखें, पहली टर्म आपके पास 10 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद जितनी टर्म्स आती रहेंगी ना वो अपनी प्रीवियस से 3 से सब्ट्रैक्ट होती रहेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर 10 है, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 7, 7 आ गई, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा 4, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा आ जाएगा 1, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा आई थिंक। सही है, माइनस का 2 माइनस का 3, इस तरीके से हम इसको पूरी की पूरी सीक्वेंस को बनाते रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये देखें, उसके फिर माइनस के 2 में से -3 होगा तो -5, फिर माइनस के 2 में से माइनस के 5 में से -3 होगा तो -8। यानी कि देखें ना, यहाँ माइनस का 5 है, माइनस के 5 में से माइनस का 3 हो रहा है, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो इसलिए माइनस का 8 आ जाएगा। फिर इस तरीके से माइनस के 8 में से माइनस का 3 होगा, माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस के 11 में से माइनस का 3 होगा, माइनस का 14 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास 10 टर्म्स बन गए। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है काफी। उसके बाद पार्ट बी है कि द सीक्वेंस whose nth term is the sum of the first n positive integers। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या बात बोली कि भाई एन टर्म्स, आपने एन टर्म्स पता है, 10 टर्म्स निकाल ली है इसके अंदर से, और क्या है सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो पहले क्या होगा 0 + 1, 0 + 1 क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब 1 आ गया, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है ना, तो अब 1 के लिए उसके बाद हम क्या करेंगे 1 + 2 कर देंगे हम। पहले 0 + 1 करा 1 आ गया, फिर 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 + 3 करेंगे क्योंकि सेकंड टर्म जो आपके पास 3 होती है, फिर 3 + 3 करेंगे, ये हो जाएगा 6। सही, अब 6 आ गया, इस 6 को पकड़ लेंगे, 6 + 4 कर देंगे, ये 10 आ जाएगा आपके पास, फिर इस 10 को पकड़ लेंगे, 10 + 5 कर देंगे। इसी तरीके से ये सारी सीक्वेंसेस बनेंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आसान सा, ये भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से आपने 10 टर्म्स अपनी बना ली। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास पार्ट सी, इसमें सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 3 पावर n - 2 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ भी हमने यही काम करना है कि भाई n टर्म जो है 10 तक निकालनी है, n पहले 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, 3 4 सो ऑन 10 तक हम ले लेंगे और हमें सीक्वेंसेस मिलती जाएंगी कुछ इस तरीके से। देखें, n जब 1 था 3 की पावर 1 - 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 3 होती है, 3 में से 2 की पावर 1 भी 2 होती है, तो 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद आपके पास आया था n की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो होगा 9, 9 में से 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से नीचे काम करेंगे तो 19 आ जाएगा, सो ऑन सारे सॉल्यूशंस इस तरीके से होंगे, हम 10 तक चले जाएंगे। सही, और 10 का कुछ ये आंसर आएगा, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा 1 5 19 65 2 1 1 6 5 5 सो ऑन 5 8 0 2 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट डी हमारे पास है द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। यानी कि आपका n टर्म ये क्या दी हुई है, आपका ब्रैकेट लगी हुई है किसकी, फ्लोर फंक्शन की, और स्क्वायर रूट n लिखा हुआ है। इसमें भी यही काम करेंगे भाई, हम जो है वैल्यूज पुट करा देंगे 1 से लेकर 10 तक n की, और हमें जो आंसर मिलेगा वो देखें। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 1 के ऊपर आप कोई भी फ्लोर या फिर सील फंक्शन लगाएंगे तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा। इस तरीके से जब 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.4, और फंक्शन कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे, आपका ब्रैकेट कौन सी लगी हुई है, फ्लोर की लगी हुई है, तो हम 1 वाली वैल्यू देंगे, कम वाली जो वैल्यू जा रही होगी ना वो लेंगे। सही, अगर यहाँ पे आपके पास सीलिंग लगी हुई होती तो हम 2 लेते, लेकिन यहाँ फ्लोर लगा हुआ है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम यही काम 3 के लिए होगा, 3 का 1.7 आया तो 1 आ गया। सही है, फिर 4 का तो सबको पता होता है 2 होता है, सिंपल 2 आ जाएगा। 5 का 2.2 होता है, लेकिन आपके पास ब्रैकेट कौन सी लगी हुई है, फ्लोर फंक्शन लगी हुई है, तो हम 2 ले लेंगे। सही, इसी तरीके से सोन 10 तक काम चलता रहेगा, आपके पास फाइनल आंसर कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड एट लीस्ट 3 डिफरेंट सीक्वेंस beginning with the terms 1 2 4। यानी कि आपके पास 3 सीक्वेंस आपने बतानी है डिफरेंट तरीके की, जो कि स्टार्ट किससे हो रही हो 1 2 और 4 से हो रही हो, और आपने बताना है उसका कोई सिंपल फॉर्मूला या फिर रूल। यहाँ तो उसका रूल बता देंगे भाई क्या हो रहा है उसके अंदर, यहाँ फिर आप उसका सिंपल तरीका बता दें। सही, अब हमारे पास क्या 1 2 और 4, अब हमें सबसे पहले देखें इसके अंदर देखना है कि हो क्या रहा है। अगर मैं इसके अंदर देखूं सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आ गया, डबलिंग हो रही है ना। डबलिंग किस तरीके से हो रही है, यहाँ पे आपके पास 1 1 के अंदर 1 ऐड करा 2, 2 में 2 ऐड करा 4। सही, अब मुझे इन
तीन जो सीक्वेंस है ना, तीन जो टर्म्स है, इनको मैंने सेम रखना, उसके बाद भले जो मर्जी आ जाए। सही, अब देखें 4 है, 4 में 4 ऐड करूंगा तो 8, मतलब क्या, एक तो मुझे पहले जो सीक्वेंस तीन बनानी है ना मुझे एटलीस्ट, एक तो मुझे पता चलेगी भाई डबलिंग हो रही है, तो सबसे पहले बोलूंगा कि भाई डबलिंग सीक्वेंस है पहली, तो सही है। उसमें रूल क्या है आपके पास कि ईच टर्म इज ट्वाइस द प्रीवियस टर्म, भाई एक टर्म जो होगी वो दूसरी वाली टर्म से, प्रीवियस टर्म से डबल होगी, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर एन। जिस तरीके से पावर एन हम बढ़ाते जाएंगे वो टर्म डबल होती है, जैसे कि मिसाल करो 2 की पावर 0 है, किसी भी टर्म की पावर 0 होती है, किसके बराबर होगी, 1 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद 2 की पावर 1 कर दूंगा, 2 की पावर 1 किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। इसी तरीके से 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 किसके बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर, 2 की पावर 3 सबको पता है 8 के बराबर, तो यानी कि इसका मतलब डबलिंग हो रही है इसकी, सही है। अच्छा भाई, उसके बाद फिर हम आपके पास सेकंड जो टर्म आती है वो है एडिंग इंक्रीजिंग वैल्यूज। अब एडिंग इंक्रीजिंग वैल्यूज ये भाई किस तरीके, देखिए आपको थोड़ी तो पहली तो मैं बता दी कि भाई आपको पहले तो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी सीक्वेंस चाहिए, सही, उससे तो आपने पहले ही बता दी। दूसरी कुछ चीज सीक्वेंस आपको याद भी रखनी पड़ेगी, वो क्या कि भाई एडिंग इंक्रीजिंग वैल्यूज, ये किस तरीके से देखें भाई कि आपके पास जो है सबसे पहले क्या हो रहा है, 1 के अंदर 1 ऐड हो रहा है, उसके बाद 2 के अंदर 2 ऐड हो रहा है, ठीक है ना, 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 हो गया, सही है। उसके बाद फिर 2 में 2 ऐड हुआ तो 4 हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम ये भी तो सोच सकता हूँ ना कि भाई 4 के अंदर 3 ऐड हो जाए, 4 में 3 ऐड हो जाए तो वो 7 हो जाए, सही है। फिर 7 में 4 ऐड हो जाए, 7 में 4 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 5 ऐड हो जाए, 16 हो जाए। इसका रूल कुछ इस तरीके बन जाएगा ना कि भाई एडिंग 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन टू गेट द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सवाल में बोला कि भाई या तो फॉर्मूला बता दो या तो रूल बता दो। हमने रूल बता दिया तो फॉर्मूला बताना हमारे लिए जरूरी नहीं है, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, भाई मैंने तो इस सवाल में नहीं बता, सही। उसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड सीरीज हम बोल देते हैं इसको क्वाड्रेटिक वैल्यूज की। क्वाड्रेटिक वैल्यू किस तरीके से आपके पास यहाँ पे कि रूल है आपके पास 2 की पावर n माइनस वन, 2 की पावर n माइनस वन करने पे भी ये हमें सीक्वेंस देगा कि किस तरीके से 2 है उसकी पावर अगर मैं लिख देता हूँ n माइनस वन, सही है। तो अगर 2 की पावर आपके पास यहाँ पे 1 होगी तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, यानी कि n आपके पास 1 होगा ना, 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0, तो 1 आ जाएगा आपके पास। और जब n की पावर 2 होगी तो 2 माइनस वन 1 बचेगा, और 2 की पावर 1 2 के बराबर होती है तो हमें दूसरी टर्म भी मिल जाएगी, पहली टर्म 1 मिल गई, दूसरी टर्म 2 मिल गई। उसके बाद 2 की पावर जब 3 होगी, 3 माइनस वन जब मैं करूंगा तो 2 की पावर 2 बचेगी, वो 4 के बराबर। तो शुरू की हमें सिर्फ ख्याल रखना है शुरू की चीजों का, शुरू की तीन टर्म्स का, बाकी जो मर्जी आ जाए मसला नहीं, सही, वो बात समझ में आ गई होगी, सही है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसका पार्ट 8 है। 8 क्वेश्चन में भी सेम यही बात बोली हुई कि भाई फाइंड एट लीस्ट 3 डिफरेंट सीक्वेंसेस, और सीक्वेंसेस स्टार्ट किससे हो रही है, 3 5 और 7 से, सही है। सबसे पहले वही बात आपने सबसे पहले खुद देखना भाई इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर खुद डिफरेंस देखूं तो इसमें मेरे पास किसका डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। देखिए 3 के अंदर मैंने 2 ऐड करा तो 5 हो गया, 5 में 2 ऐड करा तो मैंने 7 हो गया। तो सबसे पहले तो बात इसमें क्या होगा भाई, ग्रेटर देन प्रीवियस, कि ये प्रीवियस वाली वैल्यू से ग्रेटर। उसमें रूल क्या होगा आपके पास कि ईच टर्म इज टू ग्रेटर देन द प्रीवियस, सही है। टू ग्रेटर देन द प्रीवियस, आपने रूल बता दिया, रूल बताना था या फॉर्मूला बताना था, हमने रूल बता दिया, तो ये आपके पास सीक्वेंस आ गई पहली, सही है। अच्छा भाई, दूसरी अगर मैं देखूं तो भाई ये सारे के सारे ऑड नंबर है। तो मैं देखूं ना, 3 भी एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है, और 7 भी एक ऑड नंबर है। अच्छा, और एक और मजे की बात, एक और मजे की बात ये कि भाई 3 जो है वो प्राइम नंबर भी, प्राइम नंबर क्या, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आने वाले, सही। और 5 भी और 7 भी, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि भाई आपके पास ऑड प्राइम नंबर, सेकंड आपका सीक्वेंस किसकी बन गई, ऑड प्राइम नंबर की। इसके लिए आपका रूल क्या होगा, द nth टर्म इज द nth ऑड प्राइम नंबर की। nth टर्म जो भी होगी, जो भी n होगा वो क्या होगा आपके पास, nth ऑड प्राइम होगा। तो देख लिया हमने 5 7 11 13 सो ऑन, सही। तो ये सीक्वेंस बन गई आपके पास, ठीक है भाई। उसके बाद एक सीक्वेंस आप याद रख लें भाई, थोड़ा रिमाइंड कर लें, इससे रिलेटेड कोई कौन सी सीक्वेंस हो सकती है, क्योंकि पेपर में भी ये सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो हो सकती है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है भाई, उसका आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और रूल याद करना पड़ेगा, सही। उसके रूल आपके पास है कि ऐड अ 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात हो रही है 3 की ना, अगर 2 होता तो हम 2 कांस्टेंट को ऐड कराते हैं, यहाँ पे 3 है। add a constant 3 difference of 2 to each term। इसका क्या मतलब है आपके पास कि 3 प्लस डिफरेंस किसका लेना, डिफरेंस लेना होता है माइनस करना होता है तो n माइनस वन, 3 प्लस 2 n माइनस वन करना है यहाँ पे। तो ये इसका फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n जब आपके पास
1 होगा, n जब 1 होगा तो 1 में से माइनस 0 हो जाएगा, ये 2 0 से 0 तो 3 पहली आपके पास आ गई। और n जब आपके पास 2 होगा, 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। 2 1 जा 2 और 3 में ऐड हो गए 5, आ गई 5। इसी तरीके से जब 3 हो जाएगा, 3 में से जब 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, और 2 बाहर है, 2 टू द 4, और ये वाला 3 कांस्टेंट जब ऐड करेंगे 7। ये 3 टर्म्स आ गई भाई, बाकी जो मर्जियां हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ यही बात करनी है, वो बात समझ में आ गई होगी, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।